एसएससी स्टेनो 2023 में कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो ये सोच रहे हैं कि सर किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट किया जाए, क्योंकि अभी कई सारे स्टूडेंट मॉक टेस्ट में कहीं ना कहीं आ चुके होंगे, मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे होंगे। तो उनके सामने सबसे बड़ा जो हडल है वो होता है टाइम मैनेजमेंट का, कि रीजनिंग में उनको ज़्यादा टाइम लग रहा है, लगभग 1 घंटा के करीब लग रहा है। साथ ही फिर इंग्लिश में, जीएस में तो ठीक है, जीएस में तो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में भी टाइम लग रहा है क्योंकि कंप्रहेंशन और क्लोज टेस्ट करने में टाइम जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर 30 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके कंप्रहेंशन और क्लोज टेस्ट से रिलेट करते हुए आते हैं। तो कैसे क्या टाइम मैनेजमेंट करें, क्या एब्सोल्यूट टाइम मैनेजमेंट आपका होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट जो एसएससी स्टेनो 2023 का मॉक टेस्ट दे रहे हैं, रीजनिंग के लिए आपका 40 से 45 मिनट सफिशियंट है, मैक्सिमम 45 मिनट से ऊपर आपका टाइम नहीं लगना चाहिए। अब कैसे क्या रीजनिंग में टाइम कम करें, कैसे क्या चीज़ें करें, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी बात करते हैं इंग्लिश के बारे में कि भाई इंग्लिश के लिए एक एब्सोल्यूट टाइम जो है वो आपका क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट जो इंग्लिश जो करना स्टार्ट करते हैं उनको ज़्यादातर जो टाइम लगता है, बाकी एरर्स, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वन वर्ड, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ये तो बहुत आसानी से हो जाते हैं। मेन प्रॉब्लम आपको आती है कंप्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबलिंग। ये 3 चीज़ें जो आपकी होती है वो आपकी टाइम टेकिंग होती हैं। तो इन 3 चीज़ों में टाइम आपका ज़्यादा से ज़्यादा लगता है, और ज़्यादातर मार्जिन अगर आप देखोगे लगभग 35% आउट ऑफ 100 आपका मार्जिन जो है वो इन्हीं से रहता है, क्योंकि 5 क्वेश्चन पैरा जंबल के आते हैं, 30 क्वेश्चन आपके क्लोज टेस्ट और कंप्रहेंशन मिला के आते हैं, 35 क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहते हैं, और इनमें से लगभग 50% मार्क्स एवरेज ही स्टूडेंट के आते हैं। ठीक है, मतलब 18-19 के करीब ही आते होंगे, आपको ऑलरेडी पता भी होगा अगर आप लगा रहे हो। तो यहाँ पर आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि इसमें जो टाइम है वो आप अपना जो नॉर्मल जैसा जो दे रहे हो वैसा ही दो, लेकिन एक इंग्लिश अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो उसके लिए एक एब्सोल्यूट टाइम जो आपका होना चाहिए वो होता है आपका 40 मिनट। 40 मिनट सफिशियंट है आपका। अगर आप देखोगे 45 अगर आप रीजनिंग में रख लो, 40 इसमें रख लो, आपका कितना हो गया जाके, टोटल 85 हो गया जाके। 85 के बाद आप आ जाओ जीए में। अब जीए में आपको क्या करना है कि जीए अगर आप 50 क्वेश्चंस आप देखोगे, आपके 15 मिनट में 50 क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जीए में लगभग लगभग कई सारे क्वेश्चंस आपको नहीं आते होंगे, और उनमें से कुछ ही आपको आते होंगे। जो मैं कह रहा हूँ बात को समझना, क्योंकि कुछ ही में आपके लगभग 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, तो जो आ रहे हैं खटखट हो जाएंगे, जो नहीं आ रहे हैं उनमें या तो आप अंधी लगाओगे, नहीं तो आप उनको छोड़ दोगे, जो भी जैसा भी करते हो। तो 15 मिनट बहुत ही आराम से भी करोगे तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, लगभग 102 सेकंड आपको लगता है क्वेश्चन नेक्स्ट करके आने में। तो वो अगर आप देखोगे तो लगभग 1 मिनट तो उसी में चला गया, बाकी 14 मिनट जो वो उतना आप कर लोगे। ठीक है, लेकिन अब बाकी का जो टाइम बचा है लगभग 20 मिनट, क्योंकि 2 घंटे आपके रहते हैं 120 मिनट, तो 20 मिनट जो आपका टाइम बचा 100 मार्क्स का अपने मैंने आपको बता दिया। अब 20 मिनट आपको किस तरीके से यूटिलाइज करने हैं। देखो 20 मिनट आपको यूटिलाइज करने हैं ज़्यादातर आपको इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके होते हैं जो आपको एट ए टाइम आपको नहीं आते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि आप टाइम बचा के रखो। कई लोग जो रीजनिंग में नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर पाते, जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा है, मतलब इंग्लिश में मॉक टेस्ट में 100 आउट ऑफ 90-95 आ रहे हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि वो जो टाइम आप है वो आप रीजनिंग में यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप कि रीजनिंग उतनी अच्छी नहीं है, या रीजनिंग में मैथमेटिकल्स क्वेश्चन आते हैं, या रीजनिंग में कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो वो जो टाइम 20 मिनट्स का वो आप उसमें कर सकते हो, और जो क्वेश्चंस आपसे छूट गए हैं वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको वही क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं जो क्वेश्चंस आपको एकदम फटाफट से आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को स्किप करना है जिनमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, और लास्ट का जो टाइम है वो आपको यूज करना है जो क्वेश्चंस आपने छोड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर जब आपका पूरा हो जाता है, एक प्रेशर जो होता है वो कहीं ना कहीं आपका कम हो जाता है, और बाकी जो 20 मिनट्स है वो आप उसमें दे पाते हो। अब कई लोग कहेंगे नहीं सर इंग्लिश में आपने कम टाइम बताया है। देखो इंग्लिश में मैंने एक एब्सोल्यूट टाइम बताया है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं है कि इंग्लिश मेरा नहीं हो पा रहा है, तो वो जो 20 मिनट्स है वो आप आराम से इंग्लिश में दे सकते हो अगर आप चाहो तो।
ठीक है, तो वो उसी हिसाब से आप अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट जो है वो आप एक बार कर लेना। मैंने एक नॉर्मल जो टाइम है वो आपका पूरा बताया हुआ है, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपका कुछ भी क्वेरी हो तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, वहां पे जाके आप पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जो भी अपडेट्स या आपको पीडीएफ आपकी रहती है वो यहाँ पर मैं आपको टाइम टू टाइम डालता रहता हूँ। ओके।